गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जो कि हमारे शरीर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। टॉपिक का नेम है आवर टीथ, यानी कि हमारे दांत। आवर का मतलब हमारा, टीथ का मतलब दांत। और ये टीथ क्या है? प्लूरल फॉर्म है। जब यहाँ पर टूथ होता तो उसका मतलब एक दांत होता। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन करते हैं, द फर्स्ट थिंग्स, पहली चीज़, वी डू इज टू प्लेस द फूड। पहली चीज़ जो हम करते हैं, क्या करते हैं? पहला चीज़, भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। इनटू आवर माउथ, भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। नाउ व्हाट आवर टीथ डू, अब हमारे दांत क्या करते हैं? आवर टीथ क्रश द फूड, हमारे दांत भोजन को पीसते हैं। इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड और दस हेल्प अस टू च्यू, इस प्रकार से चबाने में मदद करते हैं। द फूड प्रॉपरली, भोजन को सही तरीके से चबाने में इस प्रकार से मदद करते हैं। सो दैट इट मे बी डाइजेस्टेड ईजिली, ताकि वे आसानी से डाइजेस्टेड यानी कि पच सकें। डाइजेस्टेड, पच सकें। ईजिली का मतलब होता है आसानी। यहाँ पर ईजिली जो शब्द आया है, ये क्या है? एक एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। व्हेन वी च्यू, जब हम चबाते हैं, द फूड, भोजन को। द सलाइवा का मतलब होता है लार। इन आवर माउथ, हमारे मुंह में। मिक्सेज अप विथ फूड, भोजन से क्या होता है? मिल जाता है। विथ फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस। सलाइवा जब हमारे भोजन से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया, डाइजेशन और प्रोसेस दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, इसका कंप्लीट हिंदी है पाचन क्रिया। बिगिंस, शुरुआत होता है, यानी कि भोजन के पचने का शुरुआत होता है। द टीथ ऑफ मैन, मनुष्य का दांत। आर प्रेजेंट, मौजूद होता है। इन बोथ द जाज, दोनों जबड़ों में। लोअर एंड अपर, ऊपर और अपर का मतलब ऊपर हो गया, लोअर का मतलब नीचे। दे आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स, और ये जो दांत होते हैं ये जबड़ों के गर्त में सन्निहित होते हैं। डूरिंग आवर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में। वी गेट टू सेट्स ऑफ टीथ, वी गेट हम पाते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ, दांतों के दो समूह को अपने संपूर्ण जीवन में पाते हैं। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट, दांतों का पहला जो सेट है, स्टार्ट कमिंग अप, आना शुरू होता है। इन में वंस एंड टूज, एक या दो। व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 months ओल्ड, जब बच्चा 6 माह का होता है, तब पहले सेट के जो दांत हैं एक या दो की संख्या में आने शुरू होते हैं। बाय द एज ऑफ 2, 2 वर्ष की उम्र का जो बच्चा है, द चाइल्ड गेट्स ऑल द 20 मिल्क टीथ, 2 वर्ष के बच्चे को या 2 वर्ष तक बच्चे को दूध के सभी 20 दांत मिल जाते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6, बिटवीन यानी कि मध्य, द एज ऑफ 6 वर्ष, एंड 12 6 से 12 वर्ष के मध्य, मिल्क टीथ
और रिप्लेस्ड, जो दूध के दांत होते हैं वो बदल जाते हैं बाई अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ, एक अस्थाई दांतों के समूह से। देयर आर 32 टीथ इन दिस परमानेंट सेट, और इस परमानेंट सेट में दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। द कटिंग टीथ और इंसाइजर, जो काटने वाला दांत होता है उसे इंसाइजर, और इंसाइजर का मतलब होता है कृंतक, इंसाइजर्स का मतलब होता है कृंतक, तो कृंतक की भी संख्या होती है। आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा, प्रत्येक जबड़े का जो सामने का 4 दांत होता है वो कृंतक होता है, यानी वह दांत कृंतकों की श्रेणी में आता है। बी यूज, हम प्रयोग करते हैं, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, देम हम उनका प्रयोग करते हैं, फॉर वाइटिंग चीज़ों को काटने के लिए हम कृंतक का प्रयोग करते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ, और कटिंग टीथ के किनारे इज अ पॉइंटेड टूथ, और नुकीले दांत मौजूद होते हैं कटिंग टीथ के किनारे यानी कि साइड में। बी यूज इट फॉर टीयरिंग फूड, हम इसका प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए करते हैं। टीयरिंग यानी कि फाड़ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ, मोलर्स जो होते हैं वो उसका मतलब होता है चवर्णक, क्या कहा जाता है? चवर्णक कहा जाता है उसको, या ग्राइंडिंग यानी कि पीसने वाला दांत। तो मोलर्स और ग्राइंडिंग दोनों एक ही हैं। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ आर एट द बैक ऑफ आवर माउथ, ये जो दांत होते हैं हमारे मुंह के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। वी ग्राइंड फूड विथ देम, हम इनकी सहायता से भोजन को क्या करते हैं? पीसते हैं। अ टूथ इज फॉर्म्ड ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स, एक दांत का जो निर्माण होता है वह 3 मुख्य हिस्सों से होता है, या 3 मूल हिस्सों से होता है। पहला है क्राउन, जिसे दांत का कबर कहा जाता है, यानी कि दांत का अपर जो हिस्सा होता है उसे क्राउन कहा जाता है। उसके बाद उसके नीचे आता है गर्दन, जिसे नेक कहा गया है, और रूट, फिर उसके नीचे क्या होता है? जड़ होता है, जिसके माध्यम से दांत को सपोर्ट मिलता है। द क्राउन इज द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ, क्राउन क्या होता है? दांत का ऊपरी हिस्सा होता है। एंड इज मेड, और बना होता है, ऑफ शाइनिंग, चमकदार, वाइटिश एंड हार्ड सब्सटेंस, एक सफ़ेद और कठोर पदार्थ का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड इनेमल, जिसे दंतुवल कहा जाता है। विलो इट, इसके नीचे देयर लाइज द डेंटाइन, और उसके नीचे फिर क्या होता है? डेंटाइन होता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड, और वह भी लगभग कुछ कठोर होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, और डेंटाइन के अंदर गुहा होता है, यानी कि गुद्दा होता है, या मज्जा बोलते हैं उसको, वो डेंटाइन के क्या होता है? अंदर होता है। दिस इज सॉफ्ट, या मुलायम होता है। एंड हैज़ ब्लड, और खून होता है, खून, हैज़ ब्लड वेसिल्स, और रक्तवाहिनी होती हैं। एंड नर्व्स इन इट, और नसें भी होती हैं इसमें। द नेक इज़ यूजुअली कवर्ड, जो गर्दन है वो सामान्यतः ढका होता है, बाई फ्लैशी स्किन, एक मांसल स्किन होता है उससे ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड गम, मसूड़ा कहा जाता है। द नर्व्स, नसें, आर कनेक्टेड विद द गम थ्रू अ होल, जो नसें हैं वो मसूड़े के साथ कनेक्ट होती हैं, किसकी सहायता से? अ होल, एक छिद्र की सहायता से। इन द रूट, जड़ से, या जड़ में नसें एक छिद्र की सहायता से मसूड़ों से कनेक्ट होती हैं। द रूट इज़ एम्बेडेड इन द रॉक बॉटम, जो जड़ है वह सन्निहित होता है
इन द रॉक बॉटम, यानी कि नीचे वाले हिस्से में, ऑफ द गम, मसूड़े के नीचे वाले हिस्से में जड़ सन्निहित होता है। आवर टीथ, हमारे दांत, गिव नेचुरल शेप, हमारे दांत हमें एक प्राकृतिक आकार देते हैं। टू आवर फेस, यानी कि हमारे चेहरे को एक प्राकृतिक शेप देते हैं, आकार देते हैं। शेप का मतलब यहाँ पर आकार। टीथ गिव अस एक्सप्रेशन, दांत क्या करता है, हमें एक्सप्रेशन देता है, यानी कि हाव भाव देता है। एंड अ ब्यूटी, और सुंदरता, ऑफ अ हैप्पी स्माइल, जब हम खुश होकर हंसते हैं तो हंसते समय भी सुंदर लगते हैं। ये दांत हमको ऐसा एक्सप्रेस करने का जो है भाव देता है। जिसके पास दांत नहीं होता है, जब वो हंसता है तो कैसा लगता है, अलग ही उसका जो है लुक होता है। विदाउट टीथ, बिना दांत के, वर्ड्स कैन नॉट, शब्दों को, कैन नॉट बी, शब्दों को, विदाउट टीथ वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, यानी कि बिना दांत के, विदाउट टीथ, बिना दांत के, वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस, शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है बिना दांत के इजिली। आवर टीथ हेल्प अस इन स्पीच, हमारे जो दांत हैं, आवर टीथ, हमारे दांत, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, इन स्पीच, यानी कि बोलने में। टूथ डिके, यानी कि दांतों का सड़ना, टेक्स प्लेस, स्थान लेता है, जनरली बिटवीन द एज ऑफ 12, सामान्यतः जो दांतों का सड़न शुरू होता है या क्षय शुरू होता है वह 12 साल के मध्य, 12 और 18 वर्ष के मध्य शुरू होता है। बिटवीन एज ऑफ 12 एंड 18, यानी कि 12 से 18 वर्ष के बीच दांतों का जो क्षय है, सड़न है, शुरू होता है। व्हेन द बॉडी, जब शरीर, ग्रोज मोस्ट रैपिडली, काफ़ी शीघ्रता से बढ़ता है, विकास करता है। रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता से। टूथ डिके गिव्स बैड स्मेल, दांतों का सड़ना हमें एक गंध, स्मेल देता है। बिकॉज फूड पार्टिकल्स, क्योंकि फूड पार्टिकल्स, यानी कि फूड, भोजन के हिस्से, गेट कलेक्टेड विद इन टीथ कैविटीज़, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ पर, कैविटीज़, यानी कि जो दांत के मध्य गुहा होता है, यानी कि एक दांत और दूसरे दांत के मध्य जो गैप होता है उसके बीच भोजन के पार्टिकल, छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें सड़न होने लगती है और उसके सड़ने से एक बैड स्मेल आता है, यानी कि बदबू आता है। इंडाइजेशन एंड स्टमच ट्रबल, अपच और पेट की जो समस्या है, आल्सो स्टार्ट विथ टूथ डिके, उसकी शुरुआत भी हो जाती है जब दांतों का सड़न शुरू होता है, यानी कि दांतों की सड़न के साथ इंडाइजेशन और स्टमच ट्रबल शुरू हो जाता है। बिकॉज वी आर नॉट एबल, क्योंकि हम सक्षम नहीं होते हैं, हम योग्य नहीं होते हैं, टू च्यू फूड प्रॉपरली, भोजन को सही से चबाने के लिए। टार्टर इज फॉर्म्ड, टार्टर इस फॉर्म, दांत का जो मैल होता है वह बनता है, ऑन टीथ, दांत पर, इफ़ वी डो नॉट क्लीन देम प्रॉपरली, यदि दांतों को हम सही से साफ नहीं करते हैं तो दांतों के ऊपर टार्टर बन जाता है, जिसे दांत का मैल कहा जाता है। प्रॉपरली यानी कि सही से। इट आल्सो पुशेज द गम बैक फ्रॉम द टीथ, जो हमारे मसूड़े होते हैं दांत पर उसको भी ये पीछे की तरफ ढकेलता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो दांत होता है, दांत के सामने से अगर देखते हैं तो देखते हैं कि मसूड़ा जो है उसका जो सपोर्ट है काफ़ी नीचे जा चुका है। ऊपर की तरफ रहता है तो दांत को सपोर्ट अच्छा देता है, लेकिन नीचे की तरफ खिसकता जाता है तो दांत कमज़ोर होता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टार्टर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है
दांत के ऊपर, इसलिए ऐसा होता है। डीके जनरली स्टार्ट्स क्षय सामान्यतः शुरू होता है व्हेन बी च्यू द फूड, जब हम भोजन को चबाते हैं, एंड टीनी बिट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन का छोटा सा टुकड़ा, और लेफ्ट यानी कि छूट जाता है, इन द क्रेविसेस यानी कि दरारों में जब भोजन का एक छोटा हिस्सा छूट जाता है तो टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़ना शुरू होता है। ऑफ द टीथ यानी कि दांतों के मध्य जो दरार होते हैं उसमें जब भोजन का छोटा सा टुकड़ा फंस जाता है तो दांतों का सड़न शुरू होता है। देयरफॉर इसीलिए वी शुड ब्रश आवर टीथ राइट आफ्टर ईटिंग, इसीलिए वी शुड ब्रश हमें करना चाहिए, देयरफॉर का मतलब हो गया इसीलिए, वी शुड ब्रश हमें ब्रश करना चाहिए, आवर टीथ हमारे दांत को या अपने दांत को, राइट आफ्टर ईटिंग भोजन के तुरंत बाद। तो इस तरीके से ये माउथ के बारे में पूरा कंप्लीट स्टोरी था और मुझे उम्मीद है कि इससे आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद।